हे दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडीज मेंशन में। दोस्तों आप में से काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि भैया हमारे पास 2 मार्कशीट है तो हम लोग कौन सी मार्कशीट यूज करें काउंसलिंग के लिए, इसको बात करेंगे। और दूसरा जो आप लोग पूछ रहे थे कि भैया क्या हमें एक सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट देना चाहिए कि 5 सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट देना चाहिए, इसका भी आंसर इसी वीडियो में देने वाला हूँ। तो पूरी वीडियो देखिए, नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको कितने सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट देना चाहिए, कितने में नहीं देना चाहिए। तो जैसा कि आपको पता है कि सीबीएसई की जो फॉर्म फिलिंग इंप्रूवमेंट की चल रही है, यहाँ पे आप चाहो तो एक सब्जेक्ट में दो या 5 सब्जेक्ट में दो, ठीक है। आप एलिजिबल रहोगे IITs NITs में एडमिशन के लिए, तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली कि अगर आप 5 सब्जेक्ट में ही दोगे तो आप एलिजिबल रहोगे, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको एक सब्जेक्ट में कब आपको इंप्रूवमेंट देना है, कि जैसे कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसके 74% आए हैं, ठीक है, उसको सिर्फ 1% की ज़रूरत है। अब वो 75% चाहता है कि 1% उसको और चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर वो चाहता है कि सिर्फ वो एक सब्जेक्ट में ही देके अगर उसके 75% आ जाते हैं तो उसको सभी सब्जेक्ट में देने की क्या ज़रूरत है। जब उसको सिर्फ 75% से मतलब है तो उसको 75% चाहिए उसके क्लास 12th में, और उसको एक सब्जेक्ट में अगर वो देख के 75% उसके आ जाते हैं तो आराम से वो एक सब्जेक्ट में दे, वहाँ पे 5 सब्जेक्ट में देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने सब्जेक्ट में देने से आपके 75% आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें निकल के आती है कि भैया एक सब्जेक्ट और 5 सब्जेक्ट में जो बात है, एक सब्जेक्ट में अगर देते हैं 5 सब्जेक्ट में देते हैं तो मार्क्स कैसे कैलकुलेट होंगे। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बता दूं, देखो अगर आप 5 सब्जेक्ट में देते हो, ठीक है, तो यहाँ पे 5 सब्जेक्ट की जो आपकी एक पूरी मार्कशीट निकल के आएगी तो यहाँ पे पाँचों सब्जेक्ट का दे रखा होगा, ठीक है। पाँचों सब्जेक्ट वहाँ पे मार्क्स आपके जो इंप्रूवमेंट वाले होंगे दे रखा होगा, और उसका जोड़ के जितना भी नंबर यहाँ पे आ रहा होगा, मान लो कि ये पाँचों सब्जेक्ट का जोड़ा, ठीक है, और इसको पाँचों सब्जेक्ट जोड़ने पर यहाँ पे आपका निकल के आता है कि 76% आए हैं, ठीक है। और पिछले वाले जो आपके मार्क्स पाँचों जोड़ने पे आ रहे थे वो 70% थे, ठीक है। तब यहाँ पे जो पाँचों सब्जेक्ट के जोड़ने पे मार्क्स आपके आ रहे हैं वो माने जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 70% आ रहे हैं और यहाँ पे 76%, तो मतलब कि ये वाली आपकी जो मार्कशीट है इसको देखी जाएगी, ठीक है। तो आप सभी को मुझे यही बताना था कि अगर 5 सब्जेक्ट में देते हो तो पाँचों सब्जेक्ट के जो मार्क्स होते हैं उसको जोड़ के आपको देखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि भैया हमारी पास 2 मार्कशीट हैं, ठीक है, तो काउंसलिंग में कौन सी मार्कशीट हमें लेके जानी है, कौन सी मार्कशीट जो हमें कहीं भी यूज करेंगे काउंसलिंग के टाइम पे। तो इसका आंसर देखो ये कि जैसे कि कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि भैया मुझे किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है जहाँ पे सिर्फ 60% की ज़रूरत है, ठीक है। मेरे पास 2 मार्कशीट है, ठीक है, 2 मार्कशीट है, 60% की ज़रूरत है सिर्फ। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि जो आपका पहला वाला मार्कशीट है, ठीक है, जो आपने क्लास 12 करी थी, इम्प्रूवमेंट वाला नहीं, जो पहला वाला मार्कशीट है, अगर उससे आपका 60% हो जा रहे हैं कंप्लीट, तो सिंपल सी बात है कि सिर्फ आपकी यही मार्कशीट आपको लेके जानी है, ठीक है। सिर्फ 60% वाली मार्कशीट आपको यहाँ पे दिखानी है। यहाँ पे दोनों मार्कशीट आपको ले जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो आपको 60% पे ही काम हो जा रहा है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आप दोनों ले जाने से आपको क्या फ़ायदा, यहाँ पे सिर्फ जब सब 60% ही मांगा जा रहा है। और दूसरी बात भी यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ कि इम्प्रूवमेंट मार्कशीट आपको मिलने के बाद भी आपकी जो पिछली मार्कशीट होती है पूरी तरीके से वैलिड होती है। ऐसा नहीं कि मार्कशीट जो होगी वैलिड नहीं होगी, ठीक है। और काफ़ी लोग कह रहे थे कि भैया अगर वो वाली मार्कशीट हम लोग लेके जाते हैं पुरानी वाली, तो क्या उससे पता चल जाएगा कि हमने इम्प्रूवमेंट दिया है नहीं दिया है। देखो इसका आंसर है कि उस पर कहीं भी जो पिछली वाली आपकी मार्कशीट है उस पर कहीं ऐसा तो नहीं लिखा है कि भाई इम्प्रूवमेंट आपने दिया है, ठीक है। तो ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है। लेकिन जो आपकी इम्प्रूवमेंट वाली मार्कशीट होगी उसमें पता चल जाएगा कि आपने इम्प्रूवमेंट दिया, क्योंकि उसमें इम्प्रूवमेंट का लिख के आता है कि आप इम्प्रूवमेंट दिए थे, ठीक है। तो उसमें इम्प्रूवमेंट आपका पता चल जाएगा। लेकिन जो पहले वाली मार्कशीट है उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि आप इम्प्रूवमेंट दे चुके हो। और आपको दोनों मार्कशीट आपकी वैलिड है, जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ती है उस हिसाब से आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर मान लो कि 60% 65% आपके पहले ही आ चुके हैं और उस किसी भी कॉलेज में ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो जहाँ पे इतने परसेंट की ज़रूरत है, तो पिछले वाले आप अपनी मार्कशीट दिखा दोगे तो एलिजिबल रहोगे, ठीक है। उसी से आपका काम हो जाएगा, यहाँ पे आपको दोनों मार्कशीट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर कहीं भी अगर आपको मान लो कि 75% की ज़रूरत पड़ रही है, 75% मांगा जा रहा है, और यहाँ पे आपके पास 2 मार्कशीट है और दोनों मार्कशीट आप यूज़ करना चाहते हो, तो यहाँ पे जो मार्कशीट होते हैं बेस्ट ऑफ 2 सब्जेक्ट आपको देखा जाता है। मतलब कि अगर मान लो कि अगर 5 से सब्जेक्ट से अगर कम सब्जेक्ट में आपने इंप्रूवमेंट दिया है, 5 सब्जेक्ट में दिया है, तो मैंने आपको बता दिया पाँचों सब्जेक्ट के एक पूरे मार्कशीट का जोड़ के जो आपका टोटल आ रहा होगा उसके टोटल दूसरे वाली जो आपकी मार्कशीट होगी उसका देखा जाएगा दोनों में से आपके सबसे ज़्यादा नंबर किस में है, ठीक है। लेकिन अगर आप 5 से कम सब्जेक्ट में देते हो, मान के चलो कि आप सिर्फ एक सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट दे रहे हो, ठीक है, मान लिया कि आपने इंप्रूवमेंट दी एक सब्जेक्ट में, फिजिक्स में दिया आपने इंप्रूवमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे फिजिक्स में जो आपके मार्क्स निकल के आए, पिछले वाले जो मार्क्स हैं इससे आपके मार्क्स जो हैं ज़्यादा आ गए, ठीक है। और आपके 75% भी कंप्लीट हो गया इसी से, पहले आपके 74% थे, ठीक है।
तब यहाँ पे अब आपका जो होगा, यहाँ पे आपको दोनों मार्कशीट यूज करनी पड़ेगी। और यहाँ पे जो आपका बेस्ट ऑफ 2 सब्जेक्ट देखा जाएगा सिर्फ फिजिक्स का, और आपके जो पिछले 4 सब्जेक्ट हैं वो 4 सब्जेक्ट में तो आपने दिया नहीं, तो 4 सब्जेक्ट वैसे ही आपको पिछले वाले मार्क्स ऐड हो जाएंगे। तो यही होता है आपका मार्क्स का कैलकुलेशन में, ठीक है। और भी कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और काउंसलिंग के टाइम पे और भी आपको यहाँ पे अपडेट मिलती रहेंगी, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नया तो सब्सक्राइब करके जाइए, ठीक है। और भी जाके कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, गूगल पे जाके अपने बारे में और पता कर सकते हो, और भी वहाँ पे जानकारी आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।